नमस्कार साथियों इस टॉपिक में हम जानेंगे कि रजिस्ट्री कितने प्रकार की होती है और अगर आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं या दान ले रहे हैं या कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे कौन सी रजिस्ट्री सबसे सेफ इंस्ट्रूमेंट सबसे सेफ रहेगा जो कि कभी कैंसिल आपका नहीं हो सकता। तो सभी चीज़ों के बारे में बताएंगे साथियों। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। और एक चीज़ और, अगर आप कोई लीगल एडवाइस कानूनी सलाह कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। या आप कोई ज़मीन वगैरह खरीद रहे हैं, उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है कि इसमें कोई विवाद तो नहीं है, डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय एक्सेट्रा, आप चेक भी करवा सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले साथियों मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्री का मतलब सेल डीड नहीं होता है। अब लोग जो है रजिस्ट्री का मतलब सेल डीड समझ लेते हैं। रजिस्ट्री तो देखिए दान पत्र का भी होता है, एग्रीमेंट का भी होता है, किरायानामा का भी होता है, तो रजिस्ट्री एक अलग चीज़ है। ठीक है। अब कई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका रजिस्ट्रीकृत कराना अनिवार्य होता है और सब अपनी अपनी जगह अपने अपने कार्यों अपने अपने उद्देश्यों के लिए किए जाते हैं। ठीक है। तो सबसे मजबूत कौन सा रहेगा वो मैं आपके लिए बताता हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैंने कई चीज़ों के बारे में बताया, जैसे रजिस्ट्रीकृत दान पत्र, रजिस्ट्रीकृत बैनामा, रजिस्ट्रीकृत वसीयत, रजिस्ट्रीकृत पावर ऑफ अटॉर्नी, रजिस्ट्रीकृत एग्रीमेंट, रजिस्ट्रीकृत लीज एग्रीमेंट। ठीक है। अब सवाल ये आता है कि सर सबसे मजबूत क्या रहेगा। देखिए सबसे मजबूत जो है वो इसमें 3 होते हैं। ठीक है ना। उनके बारे में जान लीजिए, फिर मैं बताऊंगा उन तीनों में सबसे मजबूत कौन सा होता है। ये 3 सबसे ज़्यादा उपयोग होते हैं, दान पत्र, बैनामा और वसीयत, जिनसे हमेशा के लिए जो है स्वामित्व ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है। अब देखिए साथियों, केवल रजिस्ट्री से सेल डीड समझना गलत है। सेल डीड यानी कि विक्रय विलेख अलग होता है, जिसे हम बैनामा भी बोलते हैं, विक्रय विलेख। दान पत्र अलग होता है, गिफ्ट डीड। और ये बिल अलग होता है। अब साथियों दान पत्र, बैनामा, वसीयत तीनों अलग अलग होते हैं। इसमें सबसे मजबूत अगर मैं आपसे कहूँ तो ये 2 चीज़ें होती हैं, एक दान पत्र और बैनामा सबसे मजबूत, जिन्हें कैंसिल कराना जो है काफ़ी इम्पॉसिबल है, बैनामा और दान पत्र को। बशर्ते अगर मान लीजिए बैनामा में कुछ गलतियाँ की, कुछ मिस्टेक्स की तो भाई कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार से दान पत्र। वसीयत साथियों में बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं मानता हूँ, क्योंकि ऐसा होता है वसीयत जैसे मान लीजिए किसी ने आपको कर दी, ए ने आपको कर दी है, ठीक है, बी को, तो ए जो है जब एक्सपायर हो जाएगा तब भी मालिक बनेगा और हो सकता है ए अपने जीवन काल में किसी दूसरे को भी वसीयत कर दे। तो वसीयत को मैं बहुत ज़्यादा महत्वता नहीं देता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर अंतिम वसीयत है, सही वसीयत है तो कैंसिल हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है, फिर वसीयत भी मान्य होती है। ठीक है। मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी रिस्क नहीं लेना है तो मैं सलाह दूंगा दान पत्र और बैनामा की। अब दान पत्र और बैनामा भी अलग अलग रूल है। अगर दान में आप पैसा दिखा रहे हो तो गलत है, और जब आपने कोई प्रॉपर्टी दी है दान में और वहाँ पे पैसा दिखा रहे हो तो ये भी गलत है। ठीक है ना। तो सोच समझकर ये दोनों चीज़ें आप करें। हालांकि तीनों ही चीज़ें जो रजिस्ट्री करते हैं मजबूत होती हैं। इसके बाद साथियों आता है पावर ऑफ अटॉर्नी। ठीक है। पावर ऑफ अटॉर्नी एक अलग उद्देश्य के लिए होती है, इससे स्वामित्व ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है। सीधा कहने का मतलब साथियों ये है कि जो रजिस्ट्रीकृत कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई भी अभिलेख जो रजिस्ट्रीकृत है, उसकी मान्यता काफ़ी है और उसे इस तरीके से हवा में कैंसिल नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अब मान लीजिए कोई हमारा और आपका रजिस्ट्रीकृत एग्रीमेंट हुआ, तो वो भी इतना मजबूत एग्रीमेंट होता है कि पालन करना होगा, और पालन नहीं किया तो कोर्ट जो है पालन करवा देगा। कैसे? जैसे मान लीजिए ए ने जो है बी को एग्रीमेंट किया कि हम 5,000 में ये प्रॉपर्टी बेच देंगे, 1 महीने बाद 1,000 रुपये ले लिए। अब बी आनाकानी कर रहा है तो ए चला जाएगा कोर्ट और 5,000 रुपये कोर्ट में जमा करके रजिस्ट्री करवा लेगा अपने फेवर में। तो सभी मजबूत हैं, बशर्ते आपको किस कार्य के लिए ज़रूरत है तो वहाँ पे सबसे आप सोच समझ के करिए कौन सा इनमें से आपको इंस्ट्रूमेंट लिखना चाहिए। ठीक है। बाकी आपको कोई लीगल एडवाइस लेनी है, कंसल्टेशन करना है तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स भी आप चेक करवा सकते हैं साथियों। धन्यवाद।